नमस्ते। उच्च माध्यमिक हिंदी में आपका स्वागत है। यह रहा बड़ा प्रश्न का उत्तर। डायरी शिल्प के आधार पर कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी एक की विवेचना अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर: डायरी शिल्प के आधार पर कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी एक की विवेचना। भूमिका: डायरी गद्य साहित्य की एक विशेष विधा है जिसमें लेखक अपने लिए अपने जीवन के अनुभवों और विचारों को दर्ज करता है। कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी एक मुक्तिबोध की डायरी है जो वसुधा पत्रिका में मार्च 1960 में प्रकाशित हुई थी। इसकी विशेषता निम्न है। पहला, विषय वस्तु। इस डायरी का विषय व्यक्तिगत ईमानदारी है। दूसरा, आत्मकथ्य। यह लेखक की आत्मा का प्रकाश करता है। तीसरा, वैयक्तिकता। इसमें लेखक ने निजी अनुभव को अभिव्यक्त किया है। चौथा, उद्देश्य। इसमें साहित्य की वास्तविकता को बेबाकी से प्रस्तुत किया गया है। पांचवा, भाषा शैली। इसमें हिंदी के तत्सम के साथ साथ उर्दू एवं अंग्रेजी का भी प्रयोग हुआ है। निष्कर्ष: इस प्रकार डायरी शिल्प के आधार पर कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी एक उत्कृष्ट रचना है। इसके साथ ये प्रश्न पूरा हुआ। उत्तर: और वैसे ये डायरी शिल्प के आधार पर जो प्रश्न था इसका उत्तर हो गया, पर कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी एक के बारे में थोड़ा सा दिक्कत होती है बच्चों को कि ये पाठ क्या है तो समझ में नहीं आता है। तो मैंने कोशिश की है इसको संक्षेप में लिखने का। तो अगर आप उसको याद कर लेते हैं या पढ़ लेते हैं तो वह पाठ आपको सहज ही समझ में आ जाएगा। चलिए इसके लिए देखते हैं संक्षेप में कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी। गजानन माधव मुक्तिबोध की कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी एक यह निबंध है। देखते हैं। इसके बारे में एक बात यह है कि हर साल इसमें से एक बड़ा प्रश्न जरूर आता है। हाँ, अगर किसी साल सप्रसंग व्याख्या कीजिए लाइनिंग आया 5 नंबर का 100 शब्दों में लिखना है, तो दूसरे साल बड़ा प्रश्न 5 नंबर का आता है। बस यही बात है। और 2018 में ये इस पार्ट से बड़ा प्रश्न आने की प्राथमिकता ज़्यादा है। चलिए देखते हैं संक्षेप में। कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी एक मुक्तिबोध द्वारा रचित एक साहित्यिक की डायरी से लिया गया है जिसका प्रकाशन मार्च 1960 ईस्वी में वसुधा में हुआ था। व्यक्तिगत ईमानदारी ये क्या होता है? व्यक्तिगत ईमानदारी वह है जहां लेखक वस्तुमूलक आकलन करते हुए उस आकलन के आधार पर वस्तु तत्व के प्रति सही मानसिक प्रतिक्रिया करे। ये मानसिक प्रतिक्रिया है क्या? संवेदना और दृष्टि दोनों से मिलकर मानसिक प्रतिक्रिया होती है। तो साहित्य में आत्मपक्ष और वस्तुपक्ष की उपस्थिति के बारे में इस निबंध में कहा गया है। क्या कहा गया है? कहा यह गया है कि मध्ययुगीन भारतीय काव्यों ने वस्तुपक्ष को प्रधान तथा आत्मपक्ष को गौण, जबकि नए छायावादी युग में आत्मपक्ष को प्रधान तथा वस्तु को गौण स्थान दिया है। इस निबंध में यशराज जी की सलाह है। तो यशराज जी की सलाह इस संबंध में क्या है, आत्मपक्ष और वस्तुपक्ष के संबंध में देखते हैं। हिंदी की नई कविता को साहित्य के इतिहास में यदि महत्वपूर्ण पाठ अदा करना है तो उसे काव्य की प्रकृति तथा शिल्प में आत्मपक्ष और वस्तुपक्ष का समन्वय स्थापित करना होगा। वैसे इस निबंध में यशराज जी के बारे में लेखक ने जो कहा है वह इस तरह है कि लेखक का परिचित हैं, बीएससी, बीटेक और एलएलबी किए हुए हैं, लेकिन बिल्कुल बेरोजगार है। इस पाठ में भावना की इमारत की बात उठती है। ये क्या होता है
ज्ञान और बोध के आधार पर भावना की इमारत खड़ी है। कुछ अंश मुख्य जो लेखक और यशराज जी के बारे के दोनों ने व्यक्तिगत ईमानदारी पर वाद विवाद जो किया है वो है, लेखक जो भाव या जो विचार जिस स्वरूप को लेकर जिस मात्रा में और जिस अनुपात में प्रस्तुत हुआ है उसको उसी स्वरूप में प्रस्तुत करना लेखक का धर्म है। इस पर यशराज जी का कहना था कि जो भाव या जो विचार जिस स्वरूप को लेकर जिस मात्रा में और जिस अनुपात में प्रस्तुत हुआ है उसको उसी स्वरूप में प्रस्तुत करना एकदम नाकाफी है। महत्व की बात यह है कि वह भाव या वह विचार किसी वस्तु तथ्य से सुसंगत है या नहीं। तो इस तरह से यह पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।